अल्हम्दुलिल्लाह सेठ हमज़ा ने आटे और गोश्त का एहतमाम कर दिया है, तो बहुत सारी ख़वातीन को हमने इसमें शामिल कर लिया। कौन लेगा ना, कोई भी ले लेगा। आप लाइन से ले लें, आगे आ जाएं लाइन में। जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी की शादी है, मैं बहुत गरीब हूँ। साइमन लो, माइक तुम ले लो, बोलो क्या बोलना है। मुझे तो कुछ नहीं बोलना। सेठ हमज़ा साहब, वकार मुस्तफ़ा साहब, सुल्तान साहब, डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पिछला हफ्ता हमारा जो है गैप गया था और जो मुतासिरीन ख़वातीन हैं जो जिनके पास खुर्द व नोश की अशिया नहीं होती खाने पीने की, जो परेशान हाल होती हैं, उनसे मेरा रब्ता था। अल्हम्दुलिल्लाह सेठ हमज़ा ने आटे और गोश्त का एहतमाम कर दिया है, तो बहुत सारी ख़वातीन को हमने इसमें शामिल कर लिया। और एक दो बैड न्यूज़ है, वो ये है कि एक साहब थे जिनको हमने उनके हेल्प के लिए भी हमने बताया था, उनके फेफड़ों का इशू चल रहा था, तो अभी इसी हफ्ते में उनका इंतकाल हो गया। दूसरा एक कैंसर वाले हज़रात थे जिनको हमने पिछले प्रोग्राम में भी दिखाया था और लोगों से ताउन की अपील की थी। बहरहाल ताउन तो नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने उनको भी लास्ट स्टेज पे जवाब दे दिया और उनका मुंह पूरा इस काबिल हो गया कि मैं उसकी पिक्स भी अगर डालूँगा तो शायद यूट्यूब मुझे स्ट्राइक दे दे। तो बहुत ख़तरनाक कंडीशन हो गई है, एक वो भी मरहले में। और इसी तरह अगर हम देखें तो जितने भी ज़रूरतमंद हज़रात हैं जो बीमार थे, तकरीबन 6-7 अफराद जो हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहरहाल उनके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और जिन लोगों ने भी, हमारे डोनर ने उनके लिए जो आटा या राशन या जो भी चीज़ भेजा है, अल्लाह ताला उनकी इस कार्य खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो आज जो है सेठ हमज़ा की तरफ से वकार साहब से मेरा रब्ता था, उन्होंने मुझे कहा कि सेठ हमज़ा साहब जो है प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा मोस्ट वेलकम। और सेठ हमज़ा साहब की तरफ से आटे और गोश्त का एहतमाम कर दिया गया है और वो ख़वातीन जो हैं वो लाइनों में लगी हुई हैं और कुछ आने वाली भी हैं, और जो जिनके इंतकाल हो गए हैं उनके घरों में पहुँचा दिया गया है। अब साइमा और ईशा हमारे साथ और ये प्रोग्राम को शुरू करेंगे। साइमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लेडीज़ यहाँ पे जमा हो चुकी, तो ये लोग परेशान हैं और जो ना इनके घर में बहुत परेशानी है, घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है और बहुत मतलब दुआ करती हैं आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को दे ताकि हम तक पहुँचा सकें, और आप लोग को बहुत बहुत दुआओं में याद रखते हैं ये लोग। तो ये जी प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, जो आटा और गोश्त का प्रोग्राम है, तो ये स्टार्ट लेते हैं। ईशा मेरे साथ है। ईशा स्टार्ट करो ना, पकड़ो, ये लो, ये लो। चलें अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ें। कौन लेगा ना, कोई भी ले लेगा ना। आप लाइन से ले लें, आगे आ जाएं लाइन में। आगे आगे बढ़ें, हैं? आगे आए, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। आप भी आगे आ जाएं। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। रेल का डब्बा खाली, बच्चे खेलते रहते। आगे आ जाएं। आगे आ जाएं, आगे आगे आ जाएं। आगे आगे बढ़ जाएं, आगे आगे बढ़ जाएं, आगे आगे हो जाएं। आगे आगे बढ़ जाएं। आगे आगे बढ़ जाएं।
साइमन और माइक तुम ले लो, बोलो कुछ क्या बोलना है, मेरे को तो कुछ नहीं बोलना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ज़रूरतमंद ख़वातीन है, जो बच गया था राशन, उनमें हम तकसीम कर रहे हैं ये राशन ना। और ये लोग जो ना बहुत परेशान हैं, और हमेशा ये है कि आप लोग इनको किस तरह से मदद करते रहें ताकि आप लोग को हमेशा हमेशा दुआओं में याद रखें। कंप्लीट हो गया सारी कंप्लीट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर सेठ हमज़ा की तरफ से जो भी अमानत आई थी गोश्त और आटा के मद में, इन मुस्तकिन में हमने तकसीम किया, इनको दिया। और कुछ लोगों को इत्मीनान सा हुआ कि इनके घरों में आज बच्चे आटे के साथ कुछ न कुछ अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असबाब पैदा करने वाला है। और जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने इन लोगों को हिदायत दी हुई है, तो ये लोग इन भाई बहनों के लिए करते हैं। और हम भी बीमार हों या कुछ भी हों, अपनी तबीयत को नज़रअंदाज करके खिदमत खल्क़ के लिए अपने आप को हाजिर रखते हैं और इंशाल्लाह रखेंगे। तो ये खातून है, यहाँ कुछ कहना चाह रही हैं। जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी की शादी है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी हैसियत नहीं है इतनी जल्दी शादी करने की, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी की शादी है, मैं लियारी में रहती हूँ। तो बेटी की शादी कब है आपकी? बेटी की शादी अगले महीने में। जी अगले महीने है। अगले महीने। देखिए इनकी बेटी की शादी है और शादी के लिए परेशान हो रही हैं ये। और जो भी साहिब हैसियत लोग हों, अगर किसी जाहिर सी बात है मजबूर और बेसहारा बच्ची की शादी में अगर कोई अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें। जाहिर सी बात है एक बच्ची अपने घर की हो जाएगी, ये भी एक इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन एक बात ये होती है कि जब हम इनको आपका दिया हुआ जो भी अमानत है इनको यहाँ ग्राउंड पे तो दे देंगे, लेकिन इनके घर वगैरह जाके जाहिर सी बात है जिस बच्ची की शादी हो रही थी वहाँ हम जाके दे नहीं पाते, ना बच्ची के ससुराल वालों को पता चले। तो बहरहाल ये परेशानी थी। और भी 2-3 औरतें थीं जिनको हमने माइनस किया, क्योंकि शाम होती जा रही है। वो कह रही थी कि मैं भी अपनी मजबूरियाँ बताऊँगी, तो लाइट कम हो रही थी और लोग थोड़ा सा, क्योंकि अब सर्दियों के दिन आते जा रहे हैं, हमें टाइम कम मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें सेठ हमज़ा साहब, वक़ार मुस्तफ़ा साहब, सुल्तान साहब, डॉक्टर सादिया साहिबा का मेरे पास मैसेज आया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम डॉक्टर सादिया की तरफ से होगा अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। और जो भी लोग हिस्सा डालना चाहते हैं, जितने भी लोग डालते हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उनका दिया लिया कबूल फरमाए। और उसके एवज़ हमें भी कुछ कार्य खैर जो हम कर रहे हैं अल्लाह ताला हमें भी सिला दे रब्बुल आलमीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ज़हनी सुकून और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह ताला निकाल के हमें जो खड़ा करके रखा हुआ है, इसीलिए रखता है कि हम दुआएं लेते हैं। और जो लोग करते होंगे तो अल्लाह ताला ज़ाहिर सी बात है इस कार्य खैर को कबूल फरमा के अल्लाह ताला उनकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत दे। और उनके जितने भी फैमिली मेम्बरान, दोस्त अहबाब और जितने भी ख़ानदान के लोग हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी दे और तमाम अपनी हिफाजत में रखें और तमाम बीमारियों से महफूज रखें। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, और जब तक के लिए हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।